हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आज ब्लॉग में कुछ नया है क्योंकि मेरे हस्बैंड के दोस्त आए हुए हैं। सरप्राइज़ तो तब हो गया जब मेरी दीदी की बेटी भी भोपाल से अचानक आ गई। ये देखिए, ये जो ब्लैक टी शर्ट में है ना, वो मेरी दीदी की बेटी है। तो हम लोग सरप्राइज़ हो गए, हमें बताया नहीं। वो अचानक से मिलने का मन हुआ तो सीधा भोपाल से मेरे पास आई है, जबकि बीच में उसका घर पड़ता है, वह वहाँ नहीं उतरी। मैं तो किचन में आ गई और कटहल काटने लग गई। देखिए कितना बड़ा कटहल है। तो सब्जी बनाने की तैयारी हो रही थी, याद आ गया कि मुझे चैनल के लिए रेसिपी दिखाना है। तो 31 तारीख के बाद मिलना, 31 तारीख को दूंगी, इसके पहले नहीं जाओ यार। फिर 31 तारीख के बाद बोली तो मैडम ने बोला कि 5 तारीख के बाद मिल जाएगा। फिर दीदी भी, हमने बोला किचन में आ जाओ दीदी, साथ में बैठते हैं, बातें भी होगी। तो मैंने गुन्नू को लगा दिया था लहसुन छीलने के लिए, वो लहसुन छील रही थी। और मैंने सब्जी चढ़ा दिया था कटहल का एक तरफ, और फिर मैं उनके साथ बातें करने लग गई। वो अपने बच्चों के बारे में बताने लगी कि वो भीड़ भाड़ वाली जगह में मेरे बच्चे बिल्कुल जाना पसंद नहीं करते हैं। और इसी में गुन्नू ने पूछ लिया, फिर तो ट्रेन में भी बैठना पसंद नहीं करते होंगे। तो कहा हाँ, इसलिए उनके लिए हमेशा मतलब केयरिंग से ही हमें लाना ले जाना पड़ता है। साल में एक बार तो घर से निकलते हैं। तो इस टॉपिक में बहुत सारी बातें चीतें हुई हमारी कि बच्चे अभी छोटे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि वो हमारे साथ रहना पसंद नहीं करेंगे, बाहर ही घूमना ज़्यादा पसंद करेंगे, बाहर रहना पसंद करेंगे। जब तक छोटे हैं तब तक तो डेफिनेटली हमें उनकी केयरिंग और देखभाल करनी ही पड़ेगी। तो काफ़ी लंबी हमारी बातचीत हुई और मेरा खाना बन चुका था। समझो मैंने आटा मल के रख दिया था, सब्जी चढ़ा दिया था। तो मैंने उनसे भी कहा कि चलो ऊपर भी चले। तो थोड़ी देर बातचीत हुई। क्योंकि इंसानों में रहे तो इंसानों में मिलना पड़ेगा उसको, मजबूरी। हाँ तो अब भाभी ये बताओ, साल भर में एक ही बार तो घर से निकलते हैं, ऐसे कहीं आना तो बड़े हो जाएंगे तो हो जाएंगे। वो तो अभी छोटे हैं ना, वो खुद हमें तक छोड़ के भागेंगे। हाँ वो अभी नहीं, अभी हम खुद से जा रहे हैं आए रहे। जैसे अब थोड़ा सा वो क्या है ना, हनी हमारे यहाँ डर जाता है। माँ के आंचल में मम्मी मम्मी कर रहा है तब तक। हाँ उसके बाद अभी अब लबी को ऐसा नहीं लगता, लबी एडजस्ट करता है। हाँ। अभी हनी को बस डर लगता है। पहले लबी को भी लगता था कि मम्मा नहीं, ट्रेन में कितना भीड़ है, ऐसे नहीं जा सकते अपन, ऐसे है ना। पहले वो भी डरता था, अब नहीं करता वो। हाँ अब ठीक है, मगर वो डर जाने के लिए। हाँ हाँ ये वो मस्त है। वो तो आएगा पिछली बार तो बढ़िया रहा हो। हाँ। उसको टेंशन नहीं होता। अब हनी बस डरता है थोड़ा सा। वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, वो 5 साल का है, तो उसको उस हिसाब से थोड़ा सा। हम आ गए हैं फिर छत पे। मेरी सब्जी बन चुकी थी तो मैंने कहा कि अपने गेस्ट को कि चलो आओ ऊपर चलते हैं, मेरा गार्डन है वहाँ फिर थोड़े बैठते हैं, इंजॉय करते हैं। और चांदनी रात भी थी, चांद भी बहुत प्यारा सा लग रहा था, बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। मेरी केटू जिसका नाम है ओली, वो भी मस्ती कर रही थी उनके साथ में। तो सब अपने अपने इसमें लगे हुए थे। देखिए छत पर हमने लाइट चला लिया था और बहुत ही बढ़िया लग रही है। मेरी दीदी की बेटी है जिसका नाम है भूमिका, हम घर में उसको गुन्नू बोलते हैं। तो वो मुँह छुपा रही थी और बच्चा यहाँ पे देखो, यहाँ वहाँ दौड़ रहा है। और ये मेरी बेटी है। फिर हम लोग ऊपर से नीचे आ गए क्योंकि हमें खाना भी फटाफट बच्चों को खाना था। तो ससुर जी ने कहा हम भी खाएंगे, तो हमने खाना भी फटाफट निकाला, बच्चों को पहले दे दिया खाना। यही एक चीज़ हो जाती है जब सभी कोई होते हैं। तो रोटी बनाना, मैंने गरम गरम रोटी निकाली और कि सब्जी में बना के गई थी तो टेंशन नहीं था, नीचे आके फटाफट खाली देना ही था। तो ससुर जी को भी खाना था तो कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि ससुर जी मेरे एक ही टाइम खाना खाते हैं, आपको मैंने पहले ही बताई हूँ। पर ये दीदी भी मेरी हेल्प करने के लिए दौड़ी आ रही थी, लाओ मैं बर्तन मांज देती हूँ, तो लाओ मैं कुछ तो करूँ। तो बेचारी वो मेरी हेल्प करने लगी। मैंने जो रोटी बनाया था तो उन्होंने बोला कि लाओ गैस स्टैंड में साफ़ कर देती हूँ, तो वो मेरी हेल्प करने लग गई थी। देखिए ये एक सब मिलजुल के काम करते हैं। तो ये देखिए हमारे हस्बैंड जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, बिल्कुल घरेलू जैसा होते हैं ना, बिल्कुल उसी हिसाब से बैठे हुए हैं। और उनकी भतीजी से, भांजी से वो भी बात कर रहे हैं, मेरी दीदी की बेटी से। रात का काम हमने फटाफट ख़त्म किया। सुबह का ये हम सुबह उठे हैं। ये बच्चा को क्या कहना था कि मुझे रात को जो कटहल की सब्ज़ी बनी है वही खाना है। देखो ऐसा करते हुए आएगा आपको वीडियो, ठीक है। अब सुबह मेरे गेस्ट सभी जाने वाले थे तो सुबह फटाफट उठ के मैंने बनाया शाही पनीर और रोटी, चावल, दाल। और ये नमिता जी ने बनाया है और ये बहुत टेस्टी है, मगर ये रोटी जलेगी। वो तो जलेगी जब एक जगह पे दो काम आपने हंसने में लगी, वो क्या लगा कि आने सीधा, तो आपके इसमें हंसने लगे। तो मैं कैमरे घुमाने लगी, कोई होना ना कैमरा मैन मेरे साथ, कैमरे वाले के पीछे, जैसे अपन यहाँ मूवमेंट कर रहे हैं ना, तो कोई होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। हाँ ये मुझसे कभी कभी बोलते हैं होना चाहिए। अब यहाँ होगा, आप नहीं आ रहे उधर, मैं इधर रोटी बेलते थे, बोर नहीं होगा सामने वाला। मेरी हंसी मजाक भी हो रही थी थोड़ी सी, कैमरा में घुमाने लगी तो मेरी रोटी जल गई थी। थोड़ी हंसी मजाक और थोड़ी अच्छी बातों के साथ में आज का दिन बहुत ही बढ़िया बीता।
जब आपके घर में कोई आता काम तो बढ़ जाता है, लेकिन उनके साथ बातें करके बहुत अच्छा लगता है। नई नई बातें सुनने को मिलती है, अपने बारे में बताने को मिलता है, उन्हें जानने का भी मौका मिलता है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हम भी एक बार उनके यहाँ गए हुए थे तो हम टाइम नहीं दे पाए थे। तो इस बार जब वो हमारे घर में आए थोड़ा वक्त दिया, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए वो आए। शाम को आए थे और सुबह चले गए, तो लगा ही नहीं कि कोई आया और गया बिल्कुल। तो बैठने और बात करने का मौका ही नहीं मिला। तो देखिए, वो बहुत हेल्पफुल लेडी है, बहुत अच्छी दीदी है। वो उन्होंने मेरी हेल्प भी की, खुद ने भी काम किया। अच्छा लगता है जब मिलजुल के काम करते हैं, काम का पता भी नहीं चलता और समय कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता है। तो उनका जाना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था, क्योंकि वो वर्किंग वूमेन है। तो उनके घर में भी बहुत सारे काम थे उनके पीछे, तो उनको सभी से मिलते हुए यहाँ से जाना था, तो इसलिए हम रोक भी नहीं सके उनको। सीधा सीधा ये क्या करेंगे, अपनी बुराई कर देते हैं। हाँ, सीधे ही कर देते हो, अरे वो तो ऐसा है, वो वैसा है करके, तो फिर अभी भी चल जाए। हम लोग खा रहे हैं पनीर की सब्जी, मसाले पनीर बना हुआ इस तरीके से चलिए, आइए फिर जब भी आए तो आप मुझे एक बार बोलिएगा। ठीक से करो। भैया गरम नहीं खा लेते हैं मैं कोई खाने की तारीफ नहीं किया, भैया करेंगे ना थोड़ा सा, आपने तो कर दिया। कमेंट किया ना। हाँ भैया बोल नहीं पा रहे हैं, बहुत अच्छा बना हुआ है। भाभी ने अच्छा खाना बनाया है। मैं पूरा बनाने के बाद बोलने वाला था, अच्छा, पूरा खाने के बाद बोलने वाले पूरा थे। खाने के बाद। अच्छा, और टाइप वो मेरे बेटे से को तारीफ करना किसको बोलते हैं? 3 बार कैमरे के सामने ऐसा करके चला गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना हनी? पनीर की सब्जी कैसे बन रही है? ये अच्छा फ्लेवर आया। हाँ चलो, फिर फटाफट फटाफट बन गया, कैसे भी बना दिया। चलो थैंक यू। और ये अभी जाने वाले हैं, इसलिए ये तैयारी हो रही है फटाफट, है ना। कल ही आए थे, कितने बजे आए थे? आते आते तो 4 बज गए थे, और अभी जाते जाते 10 ही बजे, मतलब कि मुश्किल से 12 घंटे, उसमें 6 घंटे सोने में गए हैं। तब छोड़ के आए हैं ना, वहाँ पे आधा मन लगा हुआ है, बार बार तो वहाँ का अपडेट लेते जा रहे हैं कि एक कस्टमर आ रहे थे, वहाँ पे 10 साड़ियाँ चली गई तो कस्टमर चले गए, है ना। वो भी काउंटिंग हुए या चालू है, सब वसूल करना है और जाके वहाँ। साल भर निकलना मुश्किल है। हाँ, दीदी भी हो गई है तैयार। देखिए, चेंज कर लिया उन्होंने भी, उनको जाना था फटाफट, और ट्रेन का टाइम हो गया है। सभी बच्चे बाहर जाके खड़े हो गए हैं। मैं भी बाहर आ गई उनको बाय करने के लिए, और भैया मुझसे कह रहे हैं कि आप भी आइएगा। हमने कहा हाँ ज़रूर आएंगे। तो सबने अपनी अपनी तैयारी चल रही है, और बार बार घड़ी को देखा जा रहा है कि कई बार क्या होता है, ट्रेन लेट भी हो जाती है और कई बार जल्दी आ जाती है। तो उनको जल्दी जल्दी जाना तो था, लेकिन सबसे बड़ी हंसी की बात तब हो गई जब उन्हें जाना था, लेकिन उनको पानी भी पीना था। तो उनकी आदत है कि बैठकर आराम से धीरे धीरे ही वो पानी पीती है। तो हम इतनी जल्दीबाजी कर रहे थे कि जल्दी चलो जल्दी चलो, पीछे मैंने पलट के देखा कि वो ग्लास में बैठ के पानी पी रही है, और बोला ये पानी मेरे को पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी आदत है खाने के आधा घंटे के बाद मैं आधा लीटर से 3 पाव समथिंग पानी पीती हूँ। तो वो स्लो होकर आराम से धीरे धीरे पानी पीऊँगी, भले ट्रेन छूटे तो छूटे, मैं आराम से पानी पी के ही जाऊँगी। उनकी कुछ आदतें बहुत अच्छी है, जो बिल्कुल डाइट मेंटेन करती हैं, वो उनको फॉलो भी करती है। उन्होंने मुझे भी कहा कि अगर मन को ठान लो तो ज़रूर कर सकते हैं, पर पता नहीं क्यों मैं मन में भी ठान नहीं पाती हूँ, कर भी नहीं पाती हूँ। तो उनका एक बहुत ही अच्छा एक ये है सीखने जैसा कि हाँ करना चाहिए, क्योंकि सब्जी में एक छोटा सा टुकड़ा आलू का आया था, उन्होंने उसे हटा दिया था, और मेरे हाथ थाली में अगर आ जाता तो मैं तो खा लेती। तो बिल्कुल उनका मन बिल्कुल पक्का है कि मुझे ये खाना है और इसे नहीं खाना है, तो बिल्कुल उसी रूल्स को लेके चलती है। इसलिए आप उनको देख के भी समझ सकते हैं कि बिल्कुल मेंटेन किया हुआ है उन्होंने अपने आप को, एकदम दुबली पतली सी है। और फिर बस एक दूसरे को हग करते हुए, गले मिलते हुए, बाय करते हुए निकल रही हैं बाहर। और ये देखिए मेरे घर के बाहर का नज़ारा, आप देख चुके हैं इससे पहले भी। ये मेरे घर के बाहर का ये है। तो ये गाड़ी लेके जा रहे थे, और हम पैदल भी जा सकते हैं, स्टेशन बहुत पास में है। तो फिर उन्होंने कैंसिल किया स्कूटी ले जाना, कि मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों के साथ ही चलता हूँ और मैं आप लोगों को यहाँ से स्टेशन तक छोड़ दूँगा। तो उन्होंने वो रास्ता कैंसिल किया। फिर जो हमारे घर के एकदम करीब से पड़ता है रास्ता, वहाँ से हम निकल रहे हैं। कैमरामैन की कमी नहीं थी, क्योंकि मेरी दीदी की बेटी आई हुई थी, उसने कैमरा पकड़ा हुआ था, और मेरी बेटी गई हुई थी स्कूल, और बच्चों से मिल नहीं पाई। और बच्चे लोग भी बोल रहे थे कि दीदी आएगी तो मेरा बाय बोलना, क्योंकि जब हम उनके यहाँ गए थे तब वो भी ऐसे ही बोल रहे थे कि दीदी कहाँ चली गई। और आज जब वो लोग जा रहे हैं तो हमें भी एकदम से अचानक ही पता चला कि रुकेंगे नहीं।
तो हमने भी ज़बरदस्ती इसलिए ज़्यादा जिद नहीं किया क्योंकि इनको सभी के साथ मिलते हुए अपने घर जाना था। ये भोपाल से थे तो सभी से मिलना था। देखिए तो हमारे घर का पीछे का ये नज़ारा है, हमारा घर का सामने का ही हिस्सा पड़ता है लेकिन बाकी लोगों के घर के पीछे का हिस्सा पड़ता है ये। तो ये देखिए वो लोग चले गए। आज का दिन ऐसे ही गया और उनके जाने के बाद थोड़ा सा सुना और घर खाली खाली सा लग रहा था। जब सभी होते तो अच्छे लगता है। तो आज की जर्नी मेरी, आज का दिन इस तरीके से बीता और मेरी बेटी और हम लोग, मतलब मेरी दीदी की बेटी और हम लोग घर पे आ गए। तो सब सामान इधर उधर उथला पुथला पड़ा हुआ था, हम एडजस्ट कर रहे थे, सारी चीज़ों को यहाँ वहाँ रख रहे थे। मैंने कहा थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, रिलैक्स हो जाती हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। तो मैं बैठ के पानी पी रही थी, अचानक से मेरी बेटी सामने आती है, मेरी दीदी की बेटी, और वो मुझे एक सरप्राइज़ देती है। तो मैंने कहा क्या ले आई हो भाई? तो देखिए उसने मेरे लिए एक ड्रेस लेके आई हुई है और बहुत अच्छा लगा देख के कि बच्चे लोग भी हमारे लिए सोचते हैं, क्योंकि वो वहाँ पढ़ाई करती है, कमाई तो कर नहीं रही है, लेकिन उसे ऐसा लगा कि नहीं ये मौसी के लिए ले जाना चाहिए और वो लेकर आई। यही बहुत बड़ी बात है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कई बार गिफ्ट की कीमत नहीं देखी जाती है, गिफ्ट देखी जाती है कि कौन दे रहा है और कैसे दे रहा है। तो बहुत ही बढ़िया, मुझे बहुत ही खुशी हुई कि उसने मुझे याद किया और मेरे उसके दिमाग में थी और उसने मेरे लिए लेके आई है। पर ये वैसे भी मेरे को कभी भी ये नहीं करती है। बीमार भी थी जब 12th का पेपर दे रही थी, तब भी वो बीमार होने के बावजूद भी सीधा घर में जाने के बजाय मेरे पास ही आई थी। इसका थोड़ा सा कनेक्शन अलग है मेरे साथ में, क्योंकि जब छोटी सी थी तब भी वो मेरे पास ही थी। तो ये सुबह का आपको थोड़ा सा ये दोपहर के टाइम का है नज़ारा जो आपको मैं दिखा रही हूँ। ये मेरे यहाँ पर मधुमालती का गमले में हुआ है और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये मतलब ताज़ा और फ्रेश है और पेड़ एकदम बहुत ही घना सा हुआ है छोटे से ग्रो बैग में। और इसमें फूल भी आ गया है, क्योंकि इसे मैंने बारिश के टाइम पे लगाया था कलम, और इसमें फूल आ जाने की वजह से सभी बहुत खुश थे। जिन्हें मैं बता रही हूँ वो भी बहुत खुश हो रहे थे। तो इस तरीके से हमारा दिन आज का इस तरीके से जा रहा है। हम छत पे आ गए थे शाम के टाइम पे। सुबह हम लोग हमारे गेस्ट को पहले बाय किया, फिर मेरी गुड़िया ने मेरे लिए गिफ्ट भी लेके आई। तो शाम को हम लोगों ने चाय छत पे ही पी। देखिए चिड़िया को मैंने फिर से शाम के टाइम पे भी दाना डाल दिया था, तो चिड़िया अपना दाना चुग रही है, हम चाय पी रहे हैं। हमारी शाम छत पर ही बीती, क्योंकि गुन्नू को छत बहुत पसंद है और फिर पेड़ पौधे से लगा हुआ छत हो तो किसे पसंद नहीं आता। फिर रात को हम लोगों ने खाना फटाफट खा लिए थे और उनके चाचा कैंडी लेके आए हुए थे, तो हम लोगों ने एंजॉय किया, खाया और बहुत सारे बातें हुई। उसकी पढ़ाई की लिखाई के बारे में चर्चा किए और मन में कहीं ये बहुत बड़ी खुशी भी थी कि वो आई हुई अचानक से सरप्राइज़ दिया था आके। वो उसकी मम्मी के पास नहीं गई, सीधा हमारे पास ही आई थी। तो वो अभी 1-2 दिन रुकेगी हमारे साथ में, फिर जाएगी वो। तो मैं घड़ी भी बताने के लिए बोली, बेटा घड़ी भी दिखा दो एक बार कि कितना टाइम हो गया है। हम कितने रात के, देखिए 9:45 बज रहे हैं। बस अब हम सोने के लिए जाएंगे। आज का दिन हमारा ऐसी तरीके से बीता। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर नमिताज लाइफ ब्लॉग।